गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 से। क्या कहा है क्वेश्चन में, देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हैं आपको, है ना। दोनों में आपको फ्रैक्शंस दी हुई है, इनको आपको डिसेंडिंग मतलब पहले बड़ा फिर छोटा, यानी ऊपर से नीचे आना, यानी सीढ़ियाँ उतरना या पहाड़ से नीचे आना, ये डिसेंडिंग। और पहाड़ की चढ़ाई करना है ना, ऊपर की ओर जाना, तो असेंडिंग। जैसे हम असेंबली में अरेंज करते हैं ना, छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, वो असेंडिंग हुआ। और डिसेंडिंग यानी सीढ़ी उतरना, ऊपर से नीचे, यानी पहले बड़ा लिखना है फिर छोटा। तो जब भी इस टाइप्स के हो सवाल तो क्या करना है, नीचे जो है डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने का दो तरीका है, या तो आप एलसीएम ले लो, यानी इनको आपको सभी को क्या है, लाइक फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, नीचे वाले को डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो और दूसरा तरीका क्या है, देखिए, अगर आपको यहाँ पर 21 है, 3 है, 9, ये सभी एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो क्या आप 3 को 21 बना सकते हो? तो क्या 3 का टेबल बोलेंगे तो 3 से 7 जा कितना होता है 21, यानी 7 का मल्टीप्लाई करें तो हो सकता है। 9 को 21 बना सकते हैं क्या? नहीं बन सकता है। तो इसका मतलब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर एक ही बार में सब में सेम संख्या आती हो, लाइक बना सकते हैं, तब तो आप मल्टीप्लाई करके कर दीजिए, नहीं तो आप एलसीएम लीजिए। तो इनका एलसीएम ले रहे हैं बच्चों, किसका? 3, 9 और 21 का। तो एलसीएम कितना आ रहा है, देखिए, 3 से दिया 1, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, फिर 3 से दिया और यहाँ 7, अब 7 से दे दिया आपने 1 1 1। तो आपका एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 3 × 7। तो ये इसका 3 3 जा 9 और 9 7 जा कितना होता है 63। इसका मतलब आपको 63 बनाना है, 21 नहीं बन रहा था ना हमारा। तो इन संख्याओं का अब एलसीएम ले लो आप, और एलसीएम इसको बनाना है, यानी 9 को। तो क्या करना पड़ेगा, 9 को 63 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार 7। तो इसको हम क्या लिख देंगे 2/9, इसको 7/7 करके भी आप कर सकते हो। तो 9 7 63 होता है ना, 9 7 जा 63, तो इसका 63 आ जाएगा। इसको भी 63 बनाओ आप, तो 2/3 को 63, यानी 3 से 63 को डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा तो 21। तो इसमें 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ 21 को 63 से डिवाइड करेंगे तो 63 को 21 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 8/21 में 3/3 कर दीजिए आप। तो आपको क्या मिल गया, देखिए, नीचे आ गया ये 63, सबका लाइक फ्रैक्शन बना रहे सबको। तो और ये 7 2 जा 14, फिर ये भी 63 हो गया, 21 3 जा 63, और ये 21 2 जा 42, और यहाँ 21 3 जा 63, और 8 3 जा कितना हो गया 24। ठीक है बच्चों। अब आपको यहाँ पर इनमें से ये बताना है सबसे बड़ी कौन सी है। नीचे तो सेम है, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 42 हुई, फिर 24 है, और फिर 14 है। तो आपको डिसेंडिंग मतलब हुआ पहले बड़ा फिर छोटा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर जो है तो क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर, है ना, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, मीन्स ये हो जाएगा 42/63। ये सबसे बड़ी है, किससे बड़ी है 24/63 से। और ये किससे बड़ा है 14/63 से। अब ये 42 किसका आंसर आया था, आर। 42 किसका फ्रैक्शन था 2/3 का, तो 2/3 बड़ा है। 24 किसका फ्रैक्शन था बच्चों 8/21 का, 8/21।
और ये 14/63 किसका है, 2/9। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए फिर से देखिए 42/63 किसका है, 42/63 2/3 का है। ये 2/3 को सॉल्व किया था तो 42/63 2/3 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, तो हमने यहाँ 2/3 लिख दिया। फिर 24/63 देखो, 24/63 8/21 का था, तो सेकेंड नंबर पे 8/21 लिख दिया। फिर थर्ड है आपका 14/63, तो 14/63 किससे आया था, 2/9 से, तो 2/9 सबसे लास्ट में हो गया। तो ये आपके रिक्वायर्ड आंसर हो गया, जिसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने से इनको हम लाइक फ्रैक्शन में बदल देंगे। लाइक फ्रैक्शन में बदलने पर जो ऊपर न्यूमरेटर आया उनसे पता लगाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, और उनको फिर ऑर्डर में लिख देंगे बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों। प्यारे बच्चों, सेकंड का सेकंड पार्ट ले रहे हैं। आपको दिया है 1/5, 3/7 और 7/10। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए हमको ये पता करना है इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, फिर छोटा कौन है, फिर छोटा। सबसे बड़े को आगे रखेंगे, फिर छोटे, यानी सीढ़ियाँ उतरते हैं ना, नीचे की ओर जाते हैं, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़ा छोटा छोटा। तो इसको पता करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, यानी इसको लाइक फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एलसीएम लिया तो कितना आया बच्चों, इनका एलसीएम 70 आया। तो इन सब के नीचे 70 बनाना है। तो देखो पहले वाले को 70 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से 70 को डिवाइड करो। तो 5 से 7 को भाग देंगे तो 14×5 होता है, यानी 14 आएगा भागफल। यानी क्या करना है, 70 को 5 से डिवाइड करो तो आपका आया 14। तो ये 14 का इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो आप। फिर दूसरा देखो 3/7, तो ये 7 को, इस 70 को 7 से भाग दो तो 10 आया। तो इस 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 7 जा 70, यहाँ 14 से करा तो 70 आ गया, यहाँ 10 से करेंगे तो 70 आ जाएगा। इधर देखिए 70 को 10 से भाग देंगे, कितनी बार, 7 बार जाएगा। तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये ऐसा करने से क्या हुआ, नीचे जो है सभी की लाइक, यानी ये फ्रैक्शन लाइक हो गई, सारी लाइक फ्रैक्शन हो गई, यानी डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए। कितने हो गए, ये नीचे 70 हो गया, तो ये ऊपर हो गया 14 1 जा 14, नीचे यहाँ भी 70 हो गया, और ये 30 हो गया, 10 3 जा, और नीचे यहाँ 70 हो गया, और ये 7 7 जा 49। अब हमको नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली संख्याओं से पता चल जाएगा कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है बच्चों। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 49/70। 49/70 किसका वैल्यू था, 7/10 का। तो अब यहाँ पर लास्ट में हम क्या लिख देंगे, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो नाउ अरेंज, है ना, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे तो देखिए पहले इनको डायरेक्ट ऐसा ही लिख देते तो 49/17, है ना, फिर 30/70, और यहाँ 14/70। अब ये 49/70 किसका वैल्यू था, 7/10 का। तो दिस इम्प्लाइज ये हो गया 7/10, है ना, ये बड़ा है, देखिए बड़ा का साइन लगा था, ये सबसे बड़ी, फिर ये छोटी, ये छोटी, तो ये हो गया 7/10 बड़ा है। तो ये 30/70 किसका वैल्यू था, 3/7 का, और 14/70 किसका वैल्यू था, 1/5 का। तो आपकी जो फ्रैक्शंस है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये हो गया, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर 7/10, फिर 3/7 और 1/5। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैजिक जादू वाला क्वेश्चन है। क्या कहा है क्वेश्चन में, देखिए इन अ मैजिक स्क्वायर, यहाँ पर एक मैजिक स्क्वायर बनाया हुआ दिख रहा हमको। द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो,
रो किसे कहते हैं बच्चों? ये जो एसी रहती है ना हॉरिजेंटली, इसको रो बोलते हैं, है ना। और इन ईच रो ईच कॉलम, कॉलम ऐसे खड़े हुए, यानी हमारी जो हाइट रहती है ना उसके अकॉर्डिंग जो रहते हैं खड़ी हुई जो ये हैं, ये कॉलम कहलाते हैं। ये 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, है ना। और रो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो ईच रो ईच कॉलम एंड डायगोनल, डायगोनल किसे कहते हैं बच्चों? ये वाला जिसको हिंदी में विकर्ण कहते हैं ना, ये डायगोनल। तो 2 डायगोनल होते हैं इसमें। ईच डायगोनल इज द सेम, है ना। यानी कोई भी मैजिक स्क्वायर किसे कहते हैं? जिसकी रो 1 रो 2 रो 3 इन सब का सम, कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड इनका भी सम, और डायगोनल का भी सम, ये सारे इक्वल होते हैं, उसको मैजिक स्क्वायर कहते हैं। तो ये पूछ रहा इज धीस अ मैजिक स्क्वायर, तो क्या यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए ये मैजिक स्क्वायर बनाते हैं? तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? पहले ये रो लेंगे, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इनका सम करेंगे, यानी जो फ्रैक्शन है इसको सॉल्व करेंगे, इसका हल करेंगे, और इसका जो जोड़ आ रहा है यानी सम आ रहा है वो कितना, वो जो भी आएगा वो सबका सेम आना चाहिए। अगर सभी का, कॉलम का, रो का, कॉलम का और डायगोनल का, ये सारे सम इक्वल आ जाते हैं तो ये मैजिक स्क्वायर हो जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, वो आपको आराम से समझ में भी आएगा। देखिए फर्स्ट रो ले रहे हैं, फर्स्ट रो से मतलब ये तीनों को लिख लिया मैंने यहाँ पर, 4/11, 9/11 और 2/11। तो देखिए 4/11 प्लस 9 फर्स्ट रो। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है बच्चों। ये देखिए लाइक फ्रैक्शन है, और 6 क्लास में आप पढ़े हो लाइक फ्रैक्शन है, और तो डिनोमिनेटर सब में सेम है, सेम है तो ऐसे का ऐसा डिनोमिनेटर इनका एलसीएम 11 आ जाएगा, और ऊपर वाली संख्या एज इट इज जुड़ जाती है। तो ये सारी संख्याएं ऊपर वाली जुड़ गई, नीचे का जो डिनोमिनेटर था हर था वो कितना आ गया 11। अब इन सब को जोड़ दिया तो ये 4 और 9 13, 13 और 2 15, यानी 15/11, 15/11 किसका? फर्स्ट रो का आंसर आ गया, सम आ गया। अब सेकंड रो लेते हैं, सेकंड देखिए 3/11, 5/11 और 7/11। तो हमने यहाँ लिया 3/11, सॉरी इसको क्या करेंगे बच्चों? एलसीएम लेंगे यहाँ पर। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? पूरे का 11 आ गया, है ना। अब 11 आ गया तो क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या एज इट इज जुड़ जाएगी, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चों? 3 + 5 8, 8 और 7 कितना होता है? 15। तो इसका सम भी कितना आ गया? 15/11। थर्ड वाला ले रहे हैं, पहले एलसीएम लिया है ना, लाइक फ्रैक्शन है तो एलसीएम कितना आ जाएगा थर्ड वाले रो में? ये देखिए 8/11, 1/11, 6/11, ये तीनों यहाँ पर नोट कर लिया। इनका सम कर रहे हैं, तो सम करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? एलसीएम लेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन में एलसीएम कितना आता है? 11, है ना। अब क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्याएं एज इट इज जुड़ जाती है, लाइक फ्रैक्शन में इनका सम हो जाएगा ऐसा का ऐसा। तो 8 + 1 9, 9 और 6 होता है 15, तो ये भी आ गया 15। देखिए रो का जो सम है सबका सेम आ गया 15/11, है ना। तो रो में तो कंडीशन लागू हो गई। अब कॉलम को देखते हैं, तो फर्स्ट कॉलम मतलब कॉलम ये, इन तीनों का सम लेंगे, फिर सेकंड और फिर थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में जो नंबर्स है वो क्या है बच्चों? 4/11, 3/11 और 8/11। तो देखिए यहाँ से हमने क्या करा, इन तीनों का सम कर रहा था, ये एलसीएम दिया तो लाइक फ्रैक्शन है तो एलसीएम 11 आ गया बच्चों। ऊपर वाली संख्या है 4 + 3 + 8, तीनों का सम किया तो ये हो गया 4 और 3 7, 7 और 8 कितना होता है? 15/11। फिर सेकंड लिया, सेकंड कॉलम में देखिए तीनों को लिख लिया, सेकंड कॉलम यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, 9/11, 5/11 और 1/11, इन तीनों को ऐड करके यहाँ पर लिख दिया हमने, ये तीनों लिख दिए। अब इसका भी एलसीएम कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। तो ऊपर वाली संख्या है एज इट इज़ लाइक फ्रैक्शन है ना बच्चों, तो एज इट इज़ जुड़ जाएगी। तो ये हो गया 9 और 5 14 और 1 15, यानी 15/11। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड वाला कॉलम,
तो थर्ड वाले कॉलम में 2/11, 7/11 और 6/11 इन तीनों का सम कर रहे हैं। तो हमने ये तीनों लिख लिए यहाँ पर। देखिए बच्चों, 2/11, 7/11 और 6/11, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 11, ऊपर से 2 + 7 + 6, तो ये हो गया 2 और 7 9 और 6 15, 15 बाय। देखिए रो और कॉलम तो दोनों सेम आ गए। अब हमको डायगोनल देखना, तो डायगोनल दो होते हैं, एक है ये वाला, तो यानी 4/11, 5/11 और 6/11। सेकेंड डायगोनल है 2/11, 5/11 और 8/, यानी ऐसे क्रॉस में, ये डायगोनल क्रॉस में है। तो दोनों डायगोनल्स का सम हमने यहाँ पर लिख लिया बच्चों ये। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका भी एलसीएम सब लाइक फ्रैक्शन है, 11 आया, तो ऊपर वाली संख्या ऐसी की ऐसी जुड़ जाती है बच्चों। तो ये हो गया 4 और 5 9 और 6 15 हो गया बच्चों, यानी ये भी 15/11 आ गया। सेकेंड और देख लेते, अगर ये भी हो जाएगा तो हमारा मैजिक स्क्वायर कंप्लीट। तो इन तीनों का सम कितना आ गया 11, 2 + 5 + 8, ये तीनों का सम एज इट इज़ आ जाएगा, है ना। इनको ऐड किया था, ये 7 और 8 कितना हो गया 15, यानी सभी का सम क्या आ रहा है बच्चों 15/11। देखिए तीनों रो का सम 15/11, फिर ये देखिए रो है तीनों, ये तो रो हो गई आपकी, फिर ये क्या हो गया, तीनों का सम क्या हो गया, ये कॉलम हो गए, और ये दोनों क्या हो गए डायगोनल, है ना, ये दोनों डायगोनल, यानी सबका सम कितना आ रहा है 15/11। तो लास्ट में हम एक लाइन लिख देंगे बच्चों यहाँ पर, सिंस द सम ऑफ फ्रैक्शन इन ईच रो कॉलम एंड डायगोनल्स आर सेम, सेम मतलब कितना आ गया 15/11 आ रहा है, सबका सम 15, सो इट इज़ अ मैजिक स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। करना क्या था इसमें, पहले इसको बोलते हैं कॉलम, सॉरी रो, ये तीनों रो है, तो रो का सम निकालेंगे, फर्स्ट रो का, सेकंड रो का, थर्ड रो, फिर निकालेंगे कॉलम। तो रो हमेशा हॉरिजेंटली रहती है, और कॉलम जैसे हमारी हाइट रहती है ना खड़े हुए, ये कॉलम है। तो रो का सम निकाला, फिर कॉलम का सम निकाला, फिर डायगोनल का सम निकाला, सबका सम कितना आया 15/11। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ बच्चों। ओके, थैंक यू।